जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल, सतगुरु मिले भेद देखोल। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। गुरुदेव। सार शब्द अंतर बसे, पाऊँ तेरा भेव। सुरत समाये शब्द में, परखूं जय गुरुदेव। और ब्रह्मा को फिर पिता ने, ब्रह्मा के जो पिता हैं जिनको ईश्वर काल भगवान कहा गया, उन्होंने आदेश दिया ब्रह्मा को कि अब तुम जो ऋषि मुनि सतयुग में तपस्या कर रहे हैं उनको सुना दो और वो लोगों को बता दें, वो सुना दें कि ये संविधान बन गया है। अच्छा का अच्छा फल और बुरा का बुरा फल। और बुरा करोगे तो तुमको कर्मों की सज़ा भोगनी पड़ेगी। यह सब तुम उनको बता दो, यह सब तुम उनको बता दो कि मनुष्य को किस तरह रहना चाहिए, किस तरह व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे की मदद करना चाहिए, सेवा क्या होता है, सत्य क्या होता है, यानी प्रेम क्या होता है, परोपकार क्या होता है, ये सब बता दो। तो सारी चीज़ें तो उसमें लिखी हुई हैं। अब आप पढ़ नहीं पाते हो। संस्कृत ही भाषा एक थी और संस्कृत में ही ये वेदवाणी उतरी थी। आयतें जिनको मुसलमान फकीरों ने कहा, वो आयतें उतरी थी संस्कृत में ही थी। शुरू में एक केवल संस्कृत भाषा ही थी, अब तो बहुत भाषाएं हो गई, केवल एक संस्कृत भाषा थी। तो संस्कृत में लिखा है तो पढ़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, तो आयतें ही उतरी थी, यानी वो आवाज़ ही उतरी थी। मैं आपको आवाज़ के बारे में बता रहा था, आवाज़ ही उतरी थी और आवाज़ से ही ये सब बना हुआ है और सब में ये शब्द समाया हुआ है। तो एक दूसरे से ये बनते चले गए हैं। जैसे आकाश, आकाश तत्व से क्या बना? वायु, हवा, और हवा से क्या बना? अग्नि बनी, और अग्नि से, आग से जल बना, और जल से क्या बना? ये धरती बनी। तो एक दूसरे के ये बनाने वाले हैं। और जब महाप्रलय होता है तब ये एक दूसरे को अपने में समा लेते हैं। देखो आपको ये भी बता दें, जैसे जहाँ पानी रुक जाता है धरती पर, यानी समुद्र में या नदी में, वहाँ ज़मीन अनदिखाई पड़ने लगती है। और जब वही नदी का पानी बढ़ता है तेज़ी से, तो उसी ज़मीन को अपने में मिला लेता है। वही यानी समुद्र का बालू ऐसे ला करके किनारे ऐसा ढेर लगा देता है तो पहाड़ी जैसा हो जाता है, और ज्वार भाटा आया तो वही पानी उसको बहा ले जाता है। इसी तरह से जब महाप्रलय होता है तो ये एक दूसरे को यानी ये खींच लेते हैं। सबसे पहले तत्व खत्म होता है, पृथ्वी तत्व खत्म होता है, और पृथ्वी को अगर जल में मिलना होगा तो तत्व खत्म होंगे। तो इनमें जो नीचे जानवर हैं, पृथ्वी के कीड़े मकोड़े हैं, सब मर जाएंगे तत्व खत्म होते ही। उनको भी पृथ्वी तत्व की ज़रूरत पड़ती है। केवल एक तत्व ही अगर उनको मिलता रहे तो भी वो जिंदा रह जाएंगे। पृथ्वी का यानी अंदर का मिट्टी ही खा करके जिंदा रह जाते हैं वो। यही मिट्टी जब इकट्ठा हो जाती है कंकड़ बन जाता है, और कंकड़ ही जब बड़ा होता चला जाता है तो पत्थर बन जाता है। पत्थर बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन बढ़ते वो तब हैं कि जब धरती से जुड़े रहते हैं, ज़मीन से जुड़े रहते हैं। पत्थर को लटका दोगे तो वो बढ़ेगा नहीं, दीवार में लगा दोगे तो बढ़ेगा नहीं। धरती से तत्व, ज़मीन से तत्व उनको मिलता है तो वो बढ़ते हैं। तो ये धरती को संभाल लेता है कौन? जल। और जल को आप समझो अग्नि सोख लेती है,
और अग्नि को वायु खींच लेता है और वायु को आकाश खींच लेता है। तो आकाश से ही समझो यह बनता है। कैसे बनता है ये भी बता दो। कोई भी चीज़ बनने में जिनमें यानी समझो ताकत होती है या जान होती है, उसमें दो की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई मशीन चलाना हो, लाइट चलाना हो, पंखा चलाना हो, तो उसमें दो तार लगते हैं, एक निगेटिव बोलते हैं, एक पॉजिटिव, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। दो तार लगते हैं तब बल्ब जलता है। एक तार से कोई भी मशीन नहीं चलती है, दो की ज़रूरत होती है। एक गर्म तार होता है और एक ठंडा तार होता है, तब वो होता है। तो ये दोनों, ये जितनी भी चीज़ें हैं उन्हीं से बनी, उसी से बनी। अब ये जो सूर्य चंद्रमा और ये सब चीज़ें हैं, यह भी इन्हीं से बनी है, इन्हीं चीज़ों से बना है ये। और ये सब में शब्द समाया हुआ है, इनमें सब शब्द का ही ये पसारा है। तो आप ये समझो कि चंद्रमा क्या होता है, शीतल होता है, ठंडा होता है, और ये सूरज जो होता है ये गर्म होता है, और गर्म और ठंडे की ज़रूरत पड़ती है। तो आकाश में घर्षण होता है, और उससे समझो कि यानी ये बनता है, ये चीज़ें बनी हैं। ऐसे ही ये जो सूरज है, सूरज ये दिखता है यहाँ से नज़दीक है, ये जो दिखता है आपको ये आसमान ये बहुत दूर है, और सूरज जो दिखता है वो नज़दीक में है। आसमान इसीलिए तो कह रहे हैं हम चंद्रमा पर पहुँच गए। अगर आप ये समझो कि आकाश फोड़ करके इनको जाना होता तो नहीं पहुँच सकते थे, नहीं पहुँच सकते थे। और ये चंद्रमा तो जो इसके ऊपर के जो चंद्रमा हैं, जो यानी इन धनियों के यानी समझो कि रोम रोम में दिखाई पड़ते हैं, वो अलग हैं, उनकी ये परछाई है, उनका ये प्रतिबिंब है। लेकिन प्रतिबिंब भी तेज होता है, परछाई भी तेज होती है। जैसे आप रात को टार्च जलाओ तो रोशनी बहुत दूर तक जाती है, लेकिन अगर आप कोई कांच का टुकड़ा है, शीशा जिसको कहते हो, उस पर जलाओ तो उसकी भी रोशनी जाती है, दूर तक भले न जाए, लेकिन नज़दीक में जहाँ अंधेरा होगा तहाँ वो उजाला कर देगा। ऐसे ही ये सूर्य और चंद्रमा हैं। तो इनमें सूर्य में यानी समझो कि यानी धनात्मक शक्ति है और उसमें ऋणात्मक है। तो यही दोनों सूर्य और चंद्रमा, यही दोनों रज और बीज की उत्पत्ति करते हैं। यह अगर न हो तो रज बीज की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। कहीं कहीं पर देखो कि ये ज़्यादा लोगों में रहता है, आबादी कहीं कहीं देखो ज़्यादा बढ़ती है और कहीं कम रहती है। तो ये सब कारण है, ये सब ठंडी गर्मी और वातावरण का असर होता है। तो यही शक्ति पैदा करती हैं। तो ये यानी समझो ऋणात्मक और धनात्मक शक्ति ये दोनों इकट्ठा होती है। कहाँ पर? यानी पुरुष और स्त्री के अंदर जो होती है, स्त्री में कहते हैं, तो वहाँ पर इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है तो वहाँ पर फिर माँ के शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो माँ की शक्ति क्या करती है, वो जो जन्म शक्ति है वो दोनों को मिला देती है। वो माँ के एक शक्ति अगर कम हो जाए इसमें से तो बच्चा नहीं बन सकता है, तो वो मिला देती है। और फिर अष्ट का काम क्या है, उसके हिस्से अलग कर देती है। जन्म अष्ट प्रणामी, प्रणामी का काम क्या है, उसके ऊपर आवरण पर्दा लगा देती है। और फिर उसके बाद में आवरण वृद्ध, वृद्ध शक्ति का काम क्या है, हवा ले के जरिए से पिंड को बढ़ा देती है। पिंड को बनाने में, पिंड को बढ़ाने में ज़रूरत पड़ती है किसकी, इन सारी चीज़ों की, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश सब की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए देखो बुजुर्ग माताएं कहती रहती हैं कि चलते फिरते रहो, धूप में भी बैठ जाओ, और भी पेट में बच्चा आ गया है तो और तत्वों को तुम ले लो, जो जानकार हैं बताती रहती हैं। अब आप ये समझो कि ये अब इन चीज़ों को किससे सीखती हैं? आजकल की जो पढ़ी लिखी लड़कियां आई हैं, जिनके पेट में बच्चा हो गया, या पैसा दे करके, रुपया दे करके नर्स से सीखती हैं, लेडी डॉक्टर से सीखती हैं। तो सोचो इतनी पहले कहाँ थी, वो सासू माँ की सेवा करके सीख जाती थी, वो सब बताती रहती थी।
अनुभव उनको ज़्यादा होता था। किसको? जो घर की गृहस्थी चलाती थी, माताएं जिनको कहते हैं, दादी माँ जिनको कहते हैं, माता जिनको कहते, उनको ज़्यादा होता था। अब उनको कोई तवज्जो बच्चियों अगर नहीं दोगी जो पढ़ी लिखी हो कि ये तो अनपढ़ हैं, इनको हम क्या महत्व दें, इनसे हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आप वहाँ धोखा खा जाओगी। इसीलिए कहा जाता है बुज़ुर्गों की सेवा करती रहो, उनको खुश रखो कि जिससे गाढ़े समय पर वो मदद करें आपकी। गाढ़ा समय किसको कहते हैं? जब पेट में बच्चा आता है तभी से लोग मनाने लगते हैं कि ठीक से बच्चा पैदा हो जाए, या प्रभु, या भगवान, या अल्लाह ताला, जच्चा बच्चा ठीक से ये बनकर निकल जाएं, सकुशल रहें, मनाने लगते हैं। तो वो गाढ़ा समय होता है। कोई डॉक्टर लड़की दूसरे के पेट में से बच्चा ऑपरेशन करके निकाल सकती है, लेकिन उसका बच्चा जब पैदा होने को होगा तो पैदा कर पाएगी अपना पेट का ऑपरेशन करके? लेकिन सासू माँ अगर खुश रहेगी तो हाथ फेर करके ऐसे आराम से निकाल देगी। तो आपको समझने की ज़रूरत है बच्चियों की सेवा करनी चाहिए। तो क्या होता है कि बच्चा बनता है जब, तो तत्वों को लेता है और उससे तैयार होता है, करीब पिंड तैयार होता है कितने दिन में? 5 महीने में। फिर 5 महीना 10 दिन का लगभग जब हो जाता है तब ये जीवात्मा डाली जाती है। किस में डाली जाती है? पिंड में डाली जाती है। जीवात्माएं सब डाली जाती हैं, चाहे मनुष्य शरीर पा करके समर्थ गुरु की खोज करके आत्मा को पार करने का होता है, या कर्म भोग होता है। कर्म भोग किसको कहते हैं? जैसे देखो, पैदा हुए मर गए, पैदा हुए मर गए, ऐसे कर्म जब बाकी रह जाते हैं कुछ इस तरह के। किसके? उस बच्चे के, कि जैसे पेट में रहा 9 महीने और बंद रहा, माँ के पेट की आग तपाती रही और पैदा होते ही, मौका मिलते ही, एक बार दांव लगते ही वो ख़त्म हो गया, मर गया। तो उसके कर्म खराब थे। भोग भोगी में वो चला, यानी भोग उसको भोगना पड़ा वो। अब वो फिर मान लो मनुष्य शरीर में ही चला गया तो 9 महीने तो फिर रहना पड़ेगा जेल खाने में। और पैदा होते समय कितनी तकलीफ़ होती है। आज तक किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी भी राजा महाराजा, सेठ साहूकार का बच्चा हंसता मुस्कराता हुआ पैदा हुआ? नहीं हुआ, और रोते हुए ही पैदा होता पड़ता है। बड़ी तकलीफ़ होती है। 2 बात की तकलीफ़ होती है। एक तो ये गर्म ठंड हवा बदन में लगती है, दूसरी तकलीफ़ भारी ये रहती है कि प्रभु का दर्शन जो माँ के पेट में होता था, अब बाहर आने पर वो बंद हो जाता है। वो जो आवाज़ सुनाई पड़ती थी, आकाशवाणी, वेदवाणी, अनहदवाणी जिसको कहते हैं, वो जो सुनाई पड़ता था वो हो गया बंद। तो कभी कैसा ऐसा हुआ कि जब बहुत तेज घंटा बजाया तो घंटा कहाँ मिलता है, तो थाली ही माताएं बजाने लगती हैं। तब बच्चा थोड़ा सा सुनने की कोशिश करता है कि वही आवाज़ है कि दूसरी है, तो तनिक देर के लिए चुप होता है। फिर उसके बाद कहता अरे ये तो आवाज़ कुछ नहीं, फिर रोने लगता है। दीपक दिखाती हैं, वो समझता है क्या वही रोशनी है, लेकिन उस रोशनी और इस रोशनी, उस दीपक और इस दीपक में आप ये समझो कि जैसे सूरज की रोशनी और ये दिया चिराग की रोशनी ऐसा होता है। तो फिर रोने लगता है, तो तकलीफ़ होती है। तो जब उसमें भोग भोगा तो दोबारा फिर पड़ेगा ना, दोबारा पड़ेगा। और मरने और आप ये समझ लो पैदा होने में, दोनों में तकलीफ़ होती है। किसी जानवर का हो, पक्षी का हो, बच्चा पैदा हो रहा हो तो देखो तकलीफ़ उसको भी होती है। ना बोल पावे, ना किसी से कुछ कह पावे, ना रो पावे, लेकिन हाथ पैर ऐसे उसमें हिलाता है, ऐसे पूँछ हिलाता है, उसमें दर्द होता है पैदा होते समय। और मरते समय भी देखो ऐसे जानवर फटफट करते हैं। देखो मच्छर हाथ लग गया, आया, कैसे आता है? अरे बाजा बजा के आता है, बोल करके आता है हमला करने जा रहे हैं। चुपचाप हमला नहीं करता। चुपचाप कौन हमला करता है? खटमल, यूँ छीलर चुपचाप हमला करते हैं। और वो आता है मच्छर,
आवाज़ लगा के आ रहा हूँ तुमको काटने के लिए, और कान के पास जैसे भन्न से बोला, फेंका, मारा आपने, गिरा नीचे ज़मीन, छटपट करता है, मक्खी मच्छर जो भी मरने लगते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। तो अब आप ये समझो कि तकलीफ़ होती है। तो जो भी आत्मा है, यानी चाहे वो भोगने के लिए भेजी जा रहे हो थोड़े समय के लिए, परिवार वालों को रुलाने के लिए भेजी जा रही हो, तुमने भी उनको यानी वो भी तुमको रुलाए होंगे किसी जन्म में, उतनी ही देर रोना होगा उनका। 2-4 दिन के बाद चाहे भूल ही जाएंगे, लेकिन लड़का पैदा हुआ, खुश हो गए, मर गया, अरे तो खाते नहीं हैं, सिर पीटते हैं कि आया अभी और चला गया। तो चाहे कर्जा अदा करने के लिए ही, लेने देने के लिए ही भेजा गया हो, लेकिन समझो प्रेमियों कि आना पड़ता है इधर। तो ये जीवात्मा जब डाली जाती है, दोनों कंडीशन में, दोनों हालत में अंदर जब डाली जाती है, तो कब डाली जाती है? 5 महीना जब 10 दिन का हो जाता है। और फिर यही शक्तियाँ अंदर में, ये 5 ये और 6 वो, 11 शक्ति, यही 5 जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और ये आपका जो है जन्माष्ट परिणामी वृद्ध और क्षीण। वृद्ध का मतलब परिणामी का मतलब बढ़ा देती है, और अंग अलग हो जाता है, मृत्यु शक्ति बाहर निकाल देती है। बहुत बार बताया गया आप लोगों को, ये तो नए लोगों के लिए दोहरा दे रहा हूँ। तो यही शक्तियाँ बढ़ा करके तैयार करती हैं माँ के पेट में। तो ये जो बनता है 9 महीने में बनता है मनुष्य शरीर, और इसमें विशेषता है, खुसूसियत है। क्या विशेषता है? ऐसे खड़े होकर आसमान को देख सकते हो आप, ऐसे घूम करके पीछे देख सकते हो, जानवर नहीं देख सकते। दोनों पैर से आप खड़े हो सकते हो, उछल कूद सकते हो। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें आकाश तत्व भरपूर है। क्योंकि उसी से बुद्धि बनती है। ये भी जो जानवर हैं, इनमें भी तत्व होते हैं। जैसे 4 तत्वों का ये जो पिंडज होते हैं, जिन तो पिंड से पैदा होते हैं, उनमें भी तत्व होते हैं, लेकिन उनमें 4 ही तत्व होते हैं। आपकी जीवात्मा यहाँ बैठी है, उनके हृदय में यहाँ है, तो उनके बुद्धि नहीं होती है। तो सबसे खास चीज़ है कि बुद्धि आपके अंदर में है, विवेक इससे जगता है आपका। लेकिन अब सवाल यह है कि बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, बंधे पड़े हुए, कहाँ बंधे पड़े हुए हो? इस माया और काल के देश में अपने आप निकल कर अपनी बुद्धि से नहीं जा सकते हो, निकल ही नहीं सकते हो। क्योंकि जगह जगह पर दरवाजे हैं, वज्र के बाड़ लगे हुए हैं, इनसे आप निकल नहीं सकते हो। सब कुछ होते हुए, चक्र होते हुए, और आप ये समझो कि आपको सुबह बताया था कि ये घट चक्र हैं शरीर के अंदर, 10 प्रकार के प्राण हैं, और आप ये समझो कि कोशिकाएं भी इसके अंदर में हैं। कोशिकाओं का काम क्या होता है कि जैसे कोई सो रहा है और सोने के बाद जगाया, तो सोने के बाद जब अचानक जगा दो या धीरे से जगाओ, तब बहुत आराम महसूस करता है, सुख का अनुभव करता है। तो ये कौन कराता है? वही कोशिका कराती है। आप ये समझो कि आदमी सोच करके बहुत खुश होता है। कोई चीज़ सोचा उसी खुश, तो ये सोचने समझने की ये शक्ति किससे आती है? कोशिकाओं से आती है। ये चीज़ें कोई बना नहीं सकता है, यह तो प्रकृति ही बनाती है, भगवान ही बनाता है, कुदरत जिसको कहते हैं, उसी से ये चीज़ें पैदा होती हैं, अंदर मनुष्य के रहती हैं। और ये आपके जो समझो कि ये तत्व हैं, इन अंगों को बना देते हैं। जैसे आप ये समझो पृथ्वी तत्व से, आपका पृथ्वी तत्व से क्या बनता है? आपका समझो नाक और गुदा, जो मल को त्याग करता है। नाक को समझो खुशबू से पता चलता है कोई चीज़। आप समझो जल, ये जो जीव है, ये जल तत्व से बनती है माँ के पेट में। और आप ये समझो कि अग्नि तत्व से क्या बनता है? आँख बनती है, पैर बनता है। आप ये समझो आप आकाश तत्व से कान और ये मुँह बनता है। इस तरह से ये बनते हैं, इन्हीं से, इन्हीं तत्वों से बहुत कुछ निर्भर करता है। ये चीज़ देवताओं में नहीं है, देवताओं का शरीर इससे नहीं बनता है।
तो कुल मिला करके ये बहुत श्रेष्ठ शरीर है। अब आपको बताया था सुबह के सत्संग में कि भाई जीवों का जाना बंद हो गया जब ऊपर, तो समझो संतों को आना पड़ा। संत महात्मा हमेशा रहे इस धरती पर। घिरे बदरिया पाप की बरस रही अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार, हमेशा रहे। लेकिन शक्ति अलग अलग रही, पावर अलग अलग रहा। जब ज़रूरत पड़ती है, देखो कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो वहाँ की जो पुलिस होती है कंट्रोल करती है, और वो जब नहीं कंट्रोल कर पाती है तब 4-6 जिले की फोर्स को लगा दिया जाता है। उससे भी नहीं हो पाता है तो फिर ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये जो मिलिट्री है, इसको लगाते हैं ये लोग। इसी तरह से आपको समझने की ज़रूरत है कि ये शक्तियाँ उधर से भेजी जाती हैं, ज़्यादा पावर लेकर के ऊपर से भेजी जाती हैं। तो उसी तरह से ये जब शक्तियाँ आती हैं तब ये अपना काम करती हैं। तो पहले भी लोग थे, पहले भी महात्मा थे। महात्माओं ने ही तो चक्रों का भेदन बताया। महात्माओं ने ही कहा कि चक्रों को रोकोगे तो तुमको दर्शन होगा। किसका दर्शन होगा? देवी देवताओं का दर्शन होगा। तो उन्होंने बताया कैसे रोकना रहेगा। जीवात्मा की जो धार है, जो नीचे उतरती है, जहाँ रंध्र है, छिद्र है, जिसको तीसरा तिल कहा गया, जिसको तीसरी आँख से नेत्र कहा गया, वहाँ से जुड़ी हुई है ये जो सुषुम्ना है। इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना आपको बताया था, ये 3 नाड़ियाँ हैं, ये सब जुड़ी हैं। कहाँ से जुड़ी हैं? नाक से जुड़ी हैं, कान से जुड़ी हैं। और वो जो सुषुम्ना नाड़ी है वो कहाँ से जुड़ी है? यहाँ गुदा के ऊपर से जुड़ी हुई है, वहीं से ऊपर से आई है। तो उसी से समझो कि इधर मल त्याग होता है, मूत्र त्याग होता है, वो सब सिस्टम बना हुआ है। तो लोगों ने इसे समेटा, खींचा ताकत को। तो जब ये शक्ति खींची जाती है, कौन सी? जीवात्मा की शक्ति जो फैली हुई है, इसको जब खींचते हैं तो वो स्थान शून्य पड़ता चला जाता है। तो जब खींचा तो ताकत से ही जीवात्मा के ये चक्र चलते हैं। जैसे करंट कट जाए तो चक्र रुक जाएंगे, ऐसे ही जब ऊपर बढ़े और करंट कटा, ऊपर की तरफ जब खींचा वो ताकत, करंट ऊपर गया तो वो चक्र रुक गए। तो चक्र रुका तो उसमें देखा कि 4 पंखुड़ियाँ हैं। आप समझो लाल रंग की 4 पंखुड़ियाँ, और वो वहीं पर समझो कि गणेश जी का स्थान है, और वहीं पर रिद्धि सिद्धि मूर्छल करती रहती हैं। गणेश और रिद्धि सिद्धि का नाम देखो लोग अपने अपने दरवाज़ों पर लिखते हैं कि गणेश जी सहाय करें, रिद्धि सिद्धि भरा भंडार रखें। इस तरह के रिद्धि सिद्धि जहाँ रहती हैं कोई चीज़ की कमी नहीं रहने पाती। अड़ुमा गड़ुमा महिमा लघुमा ये सब सिद्धियाँ हैं, आप ये समझो। तो ये सब शक्तियाँ हैं, ये कल्प वृक्ष कामधेनु ये सब शक्ति है। तो ये रिद्धि सिद्धि वहीं मूर्छल करती रहती। पूरब की तरफ एक कमल है, उसमें इंद्र और शची दिखाई पड़ते हैं, कुबेर दिखाई पड़ते हैं। आपके उत्तर कमल यानी जो कमल जैसा फूल पंखुड़ी रहती है उस पर, दक्षिण तरफ रहते हैं आपके यमराज। तो ये सब वहीं दिख जाते हैं नहीं यहाँ रहते तो हैं जम्बू द्वीप पे, भारत खंडे आर्यावर्त कलयुगे कल प्रथम चढ़े कहा गया ना। जम्बू द्वीप में कौन? गणेश जी। लेकिन उनकी परछाई पड़ती रहती है, सबके गुदा चक्र पर पड़ती रहती है उसके। तो जब चक्र को रोका तो देखा वहाँ आप ये समझो कि क्लिंग क्लिंग की आवाज़ आती रहती है, हिरिंग की आवाज़ आती रहती है, हिरिंग की आवाज़ आती। तो इस तरह से वहाँ पहुँचने के बाद ज्ञान हो जाता है, बुद्धि विकसित हो जाती है और आगे बढ़े। यहाँ इंद्रिय चक्र पर आए तो वहाँ पर देखा सावित्री, गायत्री, सरस्वती और ब्रह्मा दिखाई पड़ते हैं। वहाँ वेद वाणी हमेशा 24 घंटे होती रहती है और ये वहीं उनकी सेवा करती रहती हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सरस्वती अरिष्ट हो जाती हैं। सरस्वती अरिष्ट का मतलब क्या होता है कि सरस्वती ज्ञान पैदा करती चली जाती हैं। जैसे देखो एक आदमी सवाल कोई किया, तुरंत जवाब आदमी देता है,
कैसे देता है? सटीक जवाब देता है। कैसे देता है? कहते हैं सरस्वती की कृपा इनके ऊपर है। उसी तरह से बुद्धि लगा करके इन्होंने जवाब दे दिया। फिर और आगे बढ़े, यहाँ नाभि पर आए तो जब वो चक्र रुका, जब मुरझाता नहीं है। मुरझाता कब है? जब प्राण निकलने को होता है, जब समय पूरा हो जाता है तब ये मुरझाते हैं। अभी तो पहले खिले रहते हैं, फिर ऐसे फैलते हैं और उसके बाद उस समय ऐसे नीचे की तरफ ये झुक जाते हैं। और ये कमल भी जो अंदर में है एक जैसे नहीं है कि सबका एक जैसा रूप हो, अलग अलग रूप है। आप ये समझो कि जैसे यानी समझो सहस्रदल कमल है, उसमें भी रंग है, काला सफ़ेद, उसमें भी रंग है, वो अलग है। वो तो जब देखोगे साधना करोगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन अब तो इनकी साधना करनी ही नहीं है, क्योंकि आपको सुबह बताया था कि 1000 वर्ष की उम्र, 10,000 वर्ष की उम्र की ये साधना थी। और अब इस समय 100 वर्ष के साधना में ये साधना वंचित कर दी गई, अलग कर दी गई, क्योंकि जल्दी हो नहीं पाएगा। तो ये नीचे का अलग कर दिया गया है। जैसे कुछ पाठ ऐसे होते हैं कि जो बचपन से बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, केजी है, नर्सरी है और क्या क्या सब चल गया, तो उसमें बच्चों को कब भर्ती कर लिया जाता है कि जब वो नाक पोंछना साफ करना नहीं जानते हैं, तब वो दाई लोग जाती हैं, उनका टट्टी पेशाब भी साफ करती हैं स्कूलों में। ऐसे बच्चों को भर्ती करा देते हैं लोग कि ये कुछ सीखें, आना जाना सीखें। लेकिन मान लो कोई बच्चा पहली दर्जा का पढ़ लेता है, घर में ही पढ़ा दिया आपने, तब उसको उसमें भर्ती नहीं होना पड़ता है, उसको एक दर्जा में सीधे भर्ती कर देते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं, एक एक साल में 2-2 दर्जा मास्टर लोग दे देते हैं और मेहनत करके कोर्स पूरा करा देते हैं। इसी तरह से समझ लो अब वो नहीं करना है। लेकिन जब ऊपर आपकी आत्मा जाने लगेगी तो नीचे की जितनी भी चीज़ें हैं ये अपने आप दिखेंगी। नीचे से ऊपर की चीज़ नहीं दिखती है, लेकिन छत पे चले जाओ तो छत के चारों तरफ जो भी चीज़ें होंगी वो दिखाई पड़ेंगी। नीचे दरवाजे पर बैठे रहोगे तो छत का पिछला हिस्सा ऊपर का नहीं दिखेगा। इसलिए समझो कि ये तो अब है ही नहीं। तो पहले लोगों ने देखा कि बैठे हैं विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर शिव का स्थान है। यहाँ पर हिरण्य चक्र को जब रोका लोगों ने तो शिव की परछाई पड़ रही थी, बिल्कुल वैसे ही परछाई जैसे वो हैं वैसे दिखाई पड़ा लोगों को। तो लोगों ने मान लिया कि भाई यही सब कुछ है, यही स्थान सब कुछ है। क्यों? देखो कोई आदमी अभी भीग रहा हो पानी में और उसको कहो कि आ जाओ तुम हमारे यहाँ बैठ जाओ, अब उसका सारा कपड़ा भीग गया है और बोरा दे दो आप, और बोरा पर बिछा कर बैठ जाए, लेट जाए और उसके बाद बिस्तर लगाओ तो कहो कि अब बिस्तर पर सो जाओ, कहता नहीं नहीं यही ठीक है, फट से फिर सो जाता है। ऐसे ही उसी को लोगों ने मान लिया कि यही सब कुछ है। आगे का सुख, आगे की जानकारी करने की इच्छा ही नहीं पैदा हुई। कारण क्या रहा? इच्छा पैदा करने वाले, सत्संग सुनाने वाले भी नहीं मिले, तो बेचारे ये फंस गए, जो जहाँ थे वहीं फंस गए, बहुत फंसे पड़े हैं। तो अब आप ये समझो कि उसके आगे फिर ये कंठ चक्र है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है, ये चक्र जब रुका तो इनका दर्शन किया। और आगे जब बढ़े तो कहाँ पहुँचे? ये जो आपका यानी पिंडी 10वां द्वार जिसको कहा गया, जहाँ पर जड़ और चेतन की गांठ लगा दिया काल और माया ने कि गांठ ये जल्दी खुले ही नहीं। जड़ किसको कहते हैं? जड़ कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ना आ जा पावे। तो जब आदमी सो जाता है तो जड़ हो जाता है, क्योंकि आत्मा उसमें नहीं रहती है। तो सोया हुआ आदमी ऐसे चलता नहीं है कि अपने आप चला जाए। ऐसे ये शरीर को चेतन कौन करता है? आत्मा चेतन करती है, उसी से ये शरीर चलता है। तो ये शरीर और ऊपर चेतन लोग और चेतन जीवात्मा की ये गांठ बन गई वहाँ पर, ऐसे ये गांठ बन गई। अब इसके आगे ये जीवात्मा जा नहीं सकती है, बगैर संभाल करने वाले समर्थ गुरु, वक्त के गुरु के बगैर आगे बढ़ नहीं सकती है। और गुरु भी मिल गए, युक्ति भी बता दिया, उपाय भी बता दिया, तो भी जीव फंसता है। क्यों? क्योंकि
काल भगवान जिनको कहा गया, उन्होंने अपनी देवी आद्या महाशक्ति जिनको कहा गया, उनसे कह रखा कि जाने न पावें, ऊपर जाने न पावें, अपने घर अपने वतन मालिक के पास ये पहुँचने न पावें। इसलिए उन्होंने जगह जगह पर फंसने का इंतजाम कर दिया। जैसे ही ये ऊपर निकलती है तो रिद्धि सिद्धि प्रेरें वो भाई, बुद्धें लोभ दिखावें आई, ये रिद्धि सिद्धि तुरंत आ जाती हैं, रिद्धि सिद्धि तुरंत आ जाती हैं। ये धन ले लो, रुपया ले लो, ये पैसा ले लो, या मान सम्मान इज्जत ले लो और तुम लौट जाओ, आगे न जाओ। लेकिन जो गुरु के वचन को याद रखते हैं कि छोटी चीज़ों में फंसोगे तो बड़ी चीज़ तुमको नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमेशा बड़ी की इच्छा रखो, बड़ी चीज़ तुम्हारे पास रहेगी तो हर जगह काम आएगी। छोटी चीज़ तो छोटी होती है, छोटी जगहों पर ही काम आएगा। जैसे भारत का नोट है, रुपया है, भारत में ही चलता है, लेकिन सोना हीरा लेकर के आप किसी भी देश में चले जाओ तो बड़े आदमी रहोगे, खाने रहने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ऐसे ही बड़ी चीज़ अगर मिल जाए तो ये छोटी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। अनिच्छता व बजाई बगैर इच्छा के आ जाती हैं। जिम सरिता सागर में जाही, यद्यपता है कामना नाही, तिब सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाए सो भाई, अपने आप ये चीज़ें आने लगती। तो बड़ी चीज़ पाने के लिए फिर गुरु की मदद की ज़रूरत होती है। तो गुरु जब आते हैं तो वो सब हट जाते हैं विघ्न डालने वाले। आप ये समझो गुरु मदद भी करते हैं। आप समझो कि सुनना है, 10 सुनना है। देखो पुराने लोग हो, आप समझो, नए लोग तो ये बेचारे अभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन पुराने लोग आप समझो 10 सुनने हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक। काम की वासना इतनी तेज जगती है, पागल हो जाता है साधक, और बस उसको तो बस काम ही काम, काम ही काम। उसको तो किसी भी तरह से उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, चाहे स्त्री साधक हो, चाहे पुरुष साधक हो, सब काम आतुर हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। लेकिन गुरु बचाते हैं। इतिहास बता रहा है कि भक्तों को भगवान ने बचाया है। नारद जब कामातुर हुए, लक्ष्मी का हाथ देखे और बोले कि ये तो त्रिलोकी नाथ का पत्नी बनेगी। तब सोचे हम ही से ब्याह क्यों न हो जाए इसका, हम ही क्यों न इसका ब्याह कर लें। और जब वो स्वयंवर हुआ तो उसके लिए इन्होंने क्या मांग लिया, मम रूप। मम ने विष्णु का रूप मांगा विष्णु से कि आप हमको रूप दे दीजिए। अब उन्होंने कहा भाई को अस जगत विमल बैरागा, नारी नयन सर काहे न जागा लागा। हानि समझो कि ये तो फंस जाएगा औरत के चक्कर में, लक्ष्मी के चक्कर में हमारा भगत फंस जाएगा, और इससे तो हमको अभी काम लेना है, मृत्युलोक में इसको भेज करके अपने जीवों को जगाना है, काम कराना है। तो बंदर का मुँह बना दिया था, बंदर का। अब आप समझो, जो सुनते रहते हो कथा, जो धार्मिक लोग हो, आपको मालूम है, बताया भी गया है कि सब चीज़ कहाँ एक बार में बताया जा सकता है एक सत्संग में। तो काम की वासना जब जगती है तो गुरु क्या करते हैं, शील के शून्य में प्रवेश कर देते। क्रोध जब आता है तो क्षमा के शून्य में प्रवेश कर देते हैं, और फिर उससे वो निकल जाती है। कदम कदम पर प्रेमियों गुरु की ज़रूरत पड़ती है। और जब समझो कि गुरु की दया हो जाती है तो यही धीरे धीरे सीढ़ी 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 ऊपर पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाती है। तो गुरु कहते हैं ना कि पकड़ो बाँह हमार। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार
परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।